नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी चैनल के माध्यम से मैं आप सबकी दोस्त रश्मिशील सप्ताह की पुस्तक के रूप में बात करने जा रही हूँ। पुस्तक जागृत उद्घोष की। इस औपन्यासिक कृति की लेखिका हैं अलका प्रमोद। बोधि प्रकाशन जयपुर राजस्थान से प्रकाशित इस कृति का मूल्य केवल 299 रुपये है। 275 पृष्ठों की इस औपन्यासिक कृति का प्रकाशन इसी वर्ष 2021 में हुआ है। यह कृति मानव धर्म के अन्वेषी स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र को उद्भासित करती है। अलका प्रमोद लखनऊ में निवास करती हैं। आप उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से अनुसचिव के पद से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा में संलग्न हैं। आपके 8 कहानी संग्रह, 2 उपन्यास, 14 बाल पाठकों के लिए कृतियाँ तथा 2 समालोचना से संबंधित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान द्वारा जगतपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान, विद्यापति कोकिल सर्जना पुरस्कार 2005 तथा 2013 सहित अनेक पुरस्कार एवं सम्मान आपको प्राप्त हैं। आपने अनेक पुस्तकों का सह संपादन भी किया है। आपकी अनेक कहानियों का उर्दू व असमिया में अनुवाद हो चुका है। जन संदेश टाइम्स में आपने काफ़ी समय तक नियमित विज्ञान स्तंभ लेखन किया है। प्रस्तुत कृति स्वामी विवेकानंद के बालक नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने की यात्रा का अद्भुत आख्यान है। स्वामी विवेकानंद उस धर्म के अन्वेषी रहे जो मनुष्य का उद्धार करे। वे सर्वत्र उस शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे जो मनुष्य को मुक्त करे, मनुष्य का हित करे। ऐसे शास्त्र वे चाहते थे। उनका कहना था कि मनुष्य स्वभाव को कभी मत भूलना। भूत या भविष्य में न कोई हमारी अपेक्षा श्रेष्ठ ईश्वर था न होगा। मैं ही वह अनंत समुद्र हूँ। ईशा बुद्ध प्रभृति सब उसकी तरंगे हैं। 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन विश्वनाथ व भुवनेश्वरी देवी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने माँ भुवनेश्वरी की इच्छा से वीरेश्वर रखा। बाद में विश्वनाथ जी ने उसका नाम नरेंद्र रख दिया। रामकृष्ण परमहंस के संसर्ग से उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। आगे चलकर नरेंद्र को विवेकानंद के नाम से जाना गया। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के साथ रामकृष्ण सेवा मिशन की स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने स्वयं सात्विक जीवन ग्रहण कर सबके कल्याण के लिए अज्ञान निद्रा में निमग्न देश की जनता को जगाने का कठोर व्रत लिया। सन 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित अखिल विश्व धर्म महासम्मेलन में भाग लेने के लिए वे अनेक बाधाओं को पार कर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अपने वक्तव्य से यह सिद्ध कर दिया कि धार्मिकता, पवित्रता, सहिष्णुता विश्व के किसी एक मठ की बपौती नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सनातन संस्कृति को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का प्रयत्न करते रहे। लेखिका ने कुछ मन की के रूप में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए लिखा है, स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व हमारे देश के गौरव, धर्म, संस्कृति का प्रतीक तो है ही। उनका आध्यात्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उदार मान्यताएं, सार्वभौमिक विचार एवं मातृभूमि तथा मानवता को समर्पित उनका मन, जहां एक ओर उन्हें महान संतों की श्रेणी में रखता है तो वहीं देश की परतंत्रता की वेड़ियों को तोड़ने के लिए भारत को जागृत करने की उनकी तुमुल उद्घोषणा उनको परम देशभक्त बनाती है। आज जबकि देश अब संस्कृति से जूझ रहा है, सर्वत्र सामाजिक, राष्ट्रीय व सांस्कृतिक समस्याएं अपने चरम पर हैं, ऐसे में उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत का आवाहन करती हुई यह कृति अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेवा धर्म, सदाचार, दया,
करुणा, प्रेम, सहानुभूति जैसे गुणों का प्रचार प्रसार कर देश का आत्मिक शक्ति के द्वारा पुनरुत्थान करना ही स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य रहा और इसी उद्देश्य को केंद्र में रखकर यह औपन्यासिक कृति रची गई है। प्रभावपूर्ण भाषा शैली में लिखी गई यह कृति स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनकी कार्यशैली, उनके विचार तथा चारित्रिक विशेषताओं को रेखांकित करती है। कृति में सम्मिलित सभी चरित्र व पात्र स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को उद्भासित करने में सहायक हैं। भावानुकूल भाषा में कथ्य सहज रूप से आगे बढ़ता है। एक उदाहरण देखें। स्वामी विवेकानंद ने अपने तुमुल उद्घोष व सिंह गर्जना के द्वारा एक बार हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया। सारा देश, विशेषकर युवक, उनके आदेश की प्रतीक्षा में तैयार खड़ा था। स्वामी जी ने कहा, आने वाले 50 वर्षों के लिए यह जननी जन्मभूमि ही तुम्हारी देवी बन जाएगी। उस समय तक अन्य देवी देवताओं को अपने दिमाग से निकाल दो। अपना ध्यान इसी एक ईश्वर में लगाओ। देश को जगाओ, जाति को जगाओ और इसी में उस परम को देखो। सबसे पहले ईश्वर के विराट स्वरूप समाज की पूजा करो, जिसे तुम चारों ओर देख रहे हो। समाज के उत्थान का उद्घोष करने वाली प्रस्तुत कृति का शीर्षक जागृत उद्घोष की सार्थकता स्वतः सिद्ध है। लेखिका ने लिखा है, जागो, उठो और सपना छोड़ो। यह सपनों का देश है, जहाँ कर्म अपने विचारों से अपिरोई माला गूंथता है। सुगंधित और निर्बाध फूलों से जिसकी न जड़ या तना शून्य में जन्मी, जिसे सत्य, मधुर, पवन आदि शून्य में ढकेल देती है। वीर बनो और सत्य का मुकाबला करो। वीर बनो और सत्य का मुकाबला करो। संक्षेप में कहें तो लेखिका ने स्वामी विवेकानंद के जीवन के सत्य को कल्पना के धागे से बुनते हुए सनातन संस्कृति के जिस वितान को तैयार किया है, उसमें जन जन के प्रति सुखद आशा और कमनीय कामना का उत्स विद्यमान है। मैं अलका जी को उनके श्रेष्ठ सृजन हेतु बधाई देती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। दोस्तों, अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ हम फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। हमारा ये चैनल आपको कैसा लग रहा है, इस कार्यक्रम के विषय में अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। हम फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए विदा।